नमस्कार दोस्तों। पाई हमारी प्राइस रेंज में घुसा या नहीं घुसा, यानी नीचे आया या नहीं आया, चलिए उसके बाद बात करेंगे। और आपके पास में जो है डिले कर दी गई है आज की लिस्टिंग। क्या तारीख है, क्या बाइनेंस पर लिस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ आ रहा है पीछे से एक दो स्क्रीनशॉट जो लग रहा है कि बाइनेंस पर जो है आज लिस्ट हो सकता है। तो शुरू करते हैं पहले हम जो है पाई को लेकर। पाई हमारी प्राइस रेंज पर आया नहीं आया। भाई हमारी प्राइस रेंज से भी फिलहाल और नीचे चल रहा है। अभी ये मान लो इसका प्राइस रेंज चल रहा है $1.1 के आसपास। हमने जो अपना प्राइस रेंज सेट किया था कि हमको कहां पर बाय करना है, 1.25 से नीचे नीचे जब ये चलना शुरू करे, तो 1.2 से नीचे जा चुका है। वैसे देखा जाए मार्केट भी देखिए अभी $83,000 के आसपास बीटीसी चल रहा है। तो बीटीसी का तो यही फ्लक्चुएशन चल रहा है। आप 10-15 दिन का हिसाब उठा के देख लीजिए, वो 83-84 तक जाता है, फिर से वही 83-82 पर आ जाता है। तो ये सब बीटीसी का तो वही एक रेंज अभी फिक्स है, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं। लेकिन पाई में फिलहाल एक बियरिश ट्रेंड चल रहा है, और ये बियरिश ट्रेंड जो लोग अब तक वेट कर रहे थे कि पाई में ऐसा हो जाएगा, पाई में वैसा हो जाएगा, तो वो चीजें कहीं अब उनको नजर नहीं आ रही। तो भाई उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसमें केवल अब वही लोग रह गए हैं जो पूरी तरीके से, नहीं तो हम तो बेचेंगे नहीं, पाई जेसीबी लेके आएगा। तो भाई ठीक है, आप जेसीबी या जीसीबी जो भी आपको लेना है, खुदाई करनी है, मून पे जाना है, अब आप ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हम अपनी ट्रेडिंग बाइज अगर देखते हैं तो हमारी बहुत ही बढ़िया रेंज पर ये अभी चल रहा है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आपको जो है लमसम तो बिल्कुल नहीं खरीदना है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा सा आप खरीदते जाइए जैसे जैसे ये नीचे चलता जाए। लेकिन जो इसका ट्रेंड चल रहा है, में भी हो सकता है ये $1 से नीचे भी आपका चला जाए। देखिए $1.04 तक तो ये ऑलरेडी एक बिग खींच चुका है। तो इसका मतलब तो ये कंफर्म है कि इसको अभी और नीचे जाना चाहिए। लेकिन भाई देखो मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई मान लीजिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाए या कोई बड़ा अनाउंसमेंट आ जाए, तो कभी भी इन चीजों पे वो नहीं करना चाहिए कि साहब ऐसा नहीं हो सकता। मे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि न्यूज कैसी आती है। कल को अभी ट्रंप आके कुछ ऐसा पॉजिटिव बोलना शुरू कर दें, मार्केट में हरियाली हरियाली आ जाए, तो भाई पाई भी उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो एयर ड्रॉप मिला है, जैसे जैसे लोगों का अनलॉक होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग जो है देखिए जो प्रॉफिट बुकिंग वाले हैं वो प्रॉफिट बुक करना है अपना। वो भाई देखिए बहुत सिंपल सा सीन है, जो आप मार्केट के अकॉर्डिंग चलिए। मार्केट में कहीं भी ऐसा, मैंने आपसे कल भी कहा था कि दिल किसी भी क्रिप्टो करेंसी से मत लगाइए। क्रिप्टो में ऐसा कोई कोई नहीं जिसके साथ आप दिल लगाओ। यहां आप बिजनेस के लिए आए हो, आप बिजनेस करो। आप एक चीज और नोटिस कीजिए, चलो पाई तो अभी आया है, बेशक इसने 6 साल आपसे मेहनत कराई। शिवाइनू को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। इन 4-5 सालों में किसको उसने करोड़पति बना दिया बताइए? क्योंकि शिवाइनू से भी बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा लोग उससे भी दिल लगा के बैठे हुए हैं। शिवाइनू के बारे में एक नेगेटिव बात बोल दो तो बस ऐसे लगता है जैसे तन बदन में आग लग गई। तो भाई अब फैक्ट अगर देखो तो आपके सामने है। क्या शिवाइनू ने करोड़पति बनाया दोबारा? एक लहर आती है, एक बूम आता है, एक टाइम होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे सब कुछ उसी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो वही चीज पाई के साथ। तो भाई पाई में एक लहर आई थी, $3 के आसपास तक प्राइस गया था। अब क्या है, अब इसको ऐसे ही चलना है जैसे और सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप देख लीजिए कौन सा प्रोजेक्ट हाई बनाने के बाद फिर दोबारा हाई पर पहुंचा, नहीं पहुंचा। क्यों? अभी ऐसा कोई बुल रन आया नहीं, ना ही ऐसी कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज मार्केट में हुई है जैसे लगे कहाँ दोबारा बहुत बड़ा कोई रिटर्न आने वाला है। तो भाई मैं फिलहाल पाई में आपको सिर्फ यही कहूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप छोटा छोटा यानी एसआईपी कीजिए। मैं लमसम ऐसे प्रोजेक्ट में, किसी में भी, कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट है, किसी में भी ये नहीं कहूंगा कि आप लमसम कोई पैसा डालो। अब जैसे ये है कि भाई जिस हिसाब से ये डाउनफॉल इसमें चल रहा है, बियरिश चल रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसको $1 से नीचे जाना चाहिए। इनको $0.8 के आसपास तक इसको और जाना चाहिए जो हिसाब चल रहा है। वैसे तो 0.6 तक पहले गया है, लेकिन अभी में 0.6 तक थोड़ा सा उम्मीद मुझे कम लग रही है, लेकिन 0.8 के आसपास तक इसको जाना चाहिए। ये प्रोडिक्शन हो सकती है, लेकिन भाई ये कोई फुल एंड फाइनल नहीं है, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हमने जो अपनी रेंज सेट की थी, हमारी रेंज में फिलहाल पाई चल रहा है। ये बहुत अच्छा टाइम है, इसमें आप छोटा छोटा इन्वेस्ट चाहो तो कर सकते हो, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपका जो दिल करता है वो कीजिए। मैंने आपको रेंज बता दी है। फिलहाल इसमें मैं इतना देख रहा हूं कि लोग अपना जो उम्मीद 14 तारीख तक थी, लोगों की अनाउंसमेंट थी, जो उम्मीद थी, ऐसा कुछ पाई में नहीं हुआ। हाँ, लॉन्ग टाइम किसने देखा है कि भाई कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, वो अलग बात है। वो तो मैंने आपसे हमेशा कहा है, अगर आपको मान लीजिए एयर ड्रॉप मिला है तो 20-30% को स्टेक कर दीजिए, छोड़ दीजिए 20-30% जो है अपना लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए। बाकी 60-70% से आप अपना अप एंड डाउन करके भाई पैसा कमाओ।
यहाँ आप पैसा ही कमाने तो आए हो, क्रिप्टो में क्या करने आए हो? और अगर सिर्फ होल्ड ही करने आए हो तो फिर आप काम धंधा दूसरा करो और यहाँ होल्ड करके छोड़ दो। बहुत सिंपल सा हिसाब है, इसमें फिर टाइम क्यों बर्बाद करना? तो भाई ये है कुछ पाई का सीन जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैं कोई आपको हसीन सपने या हवा हवाई में बिल्कुल नहीं रखता, मैं बहुत फैक्ट आपको चीजें बता के चल रहा हूँ। और मेरे अनुसार जो पाई में चले भी होंगे ना, वो आज बहुत अच्छा मोटा पैसा बना चुके होंगे। और हसीन सपने वाले तो अभी भी हसीन सपने में ही हैं, क्योंकि उनको तो हसीन सपने ही देखने हैं। खैर जो भी है, आते हैं पाज पर। पाज में क्या चल रहा है भाई? आज लिस्टिंग थी कई सारे एक्सचेंजों पर, इसका बाकायदा काउंटडाउन भी चल रहा है, लेकिन पाज में जो है अभी लिस्टिंग को टाल दिया गया है। अब वो वजह कुछ भी हो सकती है, देखिए टीम कभी भी आके ऐसी वजह नहीं बता दी कि आखिर क्यों टाला गया, लेकिन ये सब कहा जा रहा है कि भाई मार्केट के हालात अभी ठीक नहीं है, तो इस वजह से इसको थोड़ा डिले किया गया है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि शायद बाइनेंस लिस्टिंग की वजह से इसको डिले किया गया, क्योंकि आप ये पीछे भी स्क्रीनशॉट देखिए, तो ये स्क्रीनशॉट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये इंडिकेट करता है कि शायद कुछ पॉजिटिव चल रहा है। मे बी अगर देखिए बाइनेंस लिस्ट करेगा तो OKX भी लिस्ट करेगा। अभी तक दोनों ने अनाउंसमेंट नहीं किया कोई भी। भाई ठीक है, बिटगेट बाईबिट का आपका पहले से ही जो है बाकायदा विड्रॉल भी वहाँ लगा है, तो उनका तो कन्फर्म था। लेकिन ये दो एक्सचेंज ऐसे थे जो नहीं अभी तक सामने आए थे। इवन यहाँ OKX तो आप देखते हैं, OKX तो मोस्टली सभी माइनिंग प्रोजेक्ट्स को दौड़ के जो है लिस्ट करता है, लेकिन यहाँ फिर भी उसने नहीं किया था। अब यहाँ मेन बात है बाइनेंस की, तो ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि शायद कुछ तो पक रहा है। भाई देखिए अभी फुल एंड फाइनल नहीं, हम ये कहते हैं कि नहीं होगा ही होगा, ये स्क्रीनशॉट आ गया है। भाई हाँ, एक ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलती है कि मे भी कुछ पक रहा है। अगर ये कुछ सही हुआ तो फिर पाज का जो है एक अच्छा रेट रहने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक आपने देखा था जो प्री मार्केट में चल रहा है वो 0.00 के बाद 0.000 के बाद कोई नंबर है, यानी कि 2 0 3 0 के बाद पाज का कोई भी ये रेट दिखा रहे थे। लेकिन अगर बाइनेंस की ये बात सच हो जाती है, बाइनेंस पे लिस्टिंग की बात सही निकलती है, तो फिर इसमें एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। अच्छा रिटर्न मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता है बाइनेंस में जब कोई लिस्ट होती है तो वॉल्यूम अनाप शनाप आता है, तो उसका एक फायदा जरूर उठाना। भाई देखो मैं बाइनेंस इसका छोड़िए, मैं पाई का नहीं, मैं तो इसका पाज का कह रहा हूँ। अगर बाइनेंस पर लिस्ट होता है तो मेरे भाई पहले झटके में ही प्रॉफिट लेना है। ध्यान रखिएगा, ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि बाइनेंस पर लिस्ट हो रहा है तो बस ये अब सीधा टू द मून, एक बार को टू द मून, उसके बाद फिर डाउनफॉल, फिर सबको जमीन पे आना ही आना है। तो पाज में अगर ऐसा होता है, किसी भी और प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि बाइनेंस पर लिस्ट हो रहा है, तो जो पहला झटका लगेगा उसमें आपको प्रॉफिट लेना ही लेना है। उसके बाद नीचे 100% आना है। ऐसा तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है जो एक बार हाइप क्रिएट करने के बाद नीचे नहीं आता। और ये पता नहीं क्यों लोग गलतफहमी पाल के बैठते हैं कि नहीं नीचे नहीं आएगा। भाई यही आप क्रिप्टो में सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो आप ये हाइप जो आती है ना, उसका फायदा उठाना सीखो, ये दिल मत लगाओ। तो पाज भी अगर बाइनेंस पे लिस्ट होता है तो मेरे भाई प्रॉफिट पहले झटके में ले लेना, उसके बाद जो आपका दिल है नीचे आता है आप फिर से बाय कर सकते हैं। वही सीन हमेशा से मैं आपको पाई में ही वही बोल रहा था। तो पाई वाले देखिए अच्छा पैसा कमा चुके हैं जिनके पास था। बाकी रही बात और जितने माइनिंग प्रोजेक्ट आए, आप देख लीजिए हालत सबकी। क्या उन पे कोई भी आज वीडियो बनाता है? नहीं। क्या उनका कोई भी प्राइस पूछता है? नहीं। क्यों? वो जमीन पे पड़े हुए हैं, उनका कुछ अता पता ही नहीं है। तो हर एक प्रोजेक्ट का यही हाल हो जाता है जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम गुजरता है। तो अभी पाई क्या है, नया नया एकदम से हुआ है, तो अब एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, 15 दिन हो चुके हैं। अब धीरे धीरे देखिए इसकी हाइप धीरे धीरे कम होती जाएगी मेरे भाई। तो ये सब मार्केट के सीन है, इसलिए मार्केट के सीन के अकॉर्डिंग ही चलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए ये जो लोग वो कहते हैं जो बोल रहे हैं आगे ये होगा, जीसीबी आएगा, ऐसा होगा, पाई टीम ये करेगी वो करेगी। मेरे भाई एक चीज बताओ, मान लीजिए 1 साल बाद या 2 साल बाद कुछ ये जो हसीन सपने आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 साल बाद तो वैसे ही मार्केट बियरिश जोन में जा चुका होगा। यही आपके पास ज्यादा 1 साल है, मैक्सिमम 1 साल ही मैं तो मान के चलता हूं। उसके बाद तो आपका वैसे ही बियरिश जोन शुरू हो जाना। उसके बाद तो जब बीटीसी ही आपका थोड़ा सा नीचे को डाउनफॉल में चलेगा तो फिर और कोई प्रोजेक्ट ऊपर कहां से जाएगा, कितना भी यूज केस अच्छा हो। तो भाई ये कुछ सीन है जो समझने वाले ही लोग समझ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, आप बिजनेस करने आए हो, बिजनेस करो, दिल कहीं और लगाओ। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।